दौसा के महवा से बड़ी खबर है। किरोड़ी लाल मीणा के धरना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। धरने के टेंट को तहस नहस किया। हालांकि धरना स्थल पर किरोड़ी नहीं है मौजूद। धरना स्थल पर मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठीचार्ज से यहां पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दौसा के महवा से तस्वीरें, जहां लाठीचार्ज किया गया और किस तरह से अफरा तफरी मौके पर हुई है। पुजारी शंभू शर्मा की मौत का यह अहम मामला है। धरना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप दौसा के महवा से इस वक्त की बड़ी खबर। किरोड़ी लाल मीणा के धरना स्थल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। धरने के टेंट को तहस नहस किया गया। हालांकि धरना स्थल पर किरोड़ी मौजूद नहीं है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाठीचार्ज से अफरा तफरी मची है। तो किस तरह से अफरा तफरी का माहौल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। पुलिस यहां लाठीचार्ज कर इन्हें यहां से हटा रही है। धरने के टेंट को तहस नहस किया गया है। पुजारी शंभू शर्मा की मौत का यह मामला है, जिसके बाद से ही यहां पर धरना जारी था। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा यहां पर मौजूद नहीं थे जिस दौरान ये लाठीचार्ज हुआ। और दौसा से संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, अचानक यहां पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, पूरी जानकारी पहले चाहेंगे। मौके की स्थिति क्या है अभी? देखिए, बिल्कुल पुलिस की और प्रशासन की जो रणनीति 2 दिन से लगातार ये रणनीति बनाई जा रही थी, कैसे भी करके और भीड़ को खदेड़ा जाए और जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लिया जाए। लेकिन जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि पुलिस और जो प्रशासन की जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से यहाँ फेलियर नजर आई। और जो डेड बॉडी जो है उसको रातों रात जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है उन्होंने जयपुर शिफ्ट कर दिया। और कुछ ही देर में जो डेड बॉडी है वो सिविल लाइंस लेकर के जो भाजपा नेता है वो रवाना हो रहे हैं। और इधर इस घटनाक्रम को जोड़े तो महुआ से जो बाहर धरने पर बैठे हुए थे, जो धरनार्थी जो बैठे हुए थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस प्रशासन ने खदेड़ दिया है। हालांकि कोई अभी तक किसी के घायल होने की या किसी तरह की कोई इंसिडेंट होने की जानकारी नहीं मिल रही है। और जो डब्बा जो है, जो डेड बॉडी का जो जिसके अंदर रखा हुआ था, सेम डब्बा वहां पर पुलिस प्रशासन को मिला है जो खाली है और उसको पुलिस थाने के अंदर ले लिया गया है। जी, लेकिन अब क्या किया जाएगा लक्ष्मीकांत? वहां पर स्थित लोगों को जब लाठीचार्ज कर वहां से हटाया गया है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, क्या अब शांति रहेगी या इसके विपरीत कुछ और भी देखने को मिल सकता है यहाँ? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। काफी तादाद में यहाँ जाब्ता तैनात किया हुआ है। खुद जो कलेक्टर पीयूष समरिया है, एसपी जो अनिल बेनीवाल है, वो महुआ में मौजूद है। और जो लोग हैं वो काफी दूर है। यानी कि अभी कुल मिलाकर के साफ तौर पर ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका किस तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है कि किसी तरह से किसी भी तरह की घटना को टाला जा सके। जी, चलिए, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लक्ष्मीकांत, फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। धरने की टेंट को तहस नहस किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला है, लेकिन इन्हें यहां से खदेड़ा गया है। आगे क्या कुछ होता है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां पर है कि किसी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो इस एक्शन के बाद। लेकिन इन्हें हटाने के लिए पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। लाठीचार्ज से यहां पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुजारी की हत्या का यह मामला था, जिसके बाद से ही धरना लगातार जारी था। पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद ही धरना जारी था। और इधर अहम खबर आ रही है, महुआ में पुजारी की मौत का मामला। शव को लेकर किरोड़ी मीणा सिविल लाइंस फाटक पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो महुआ में पुजारी की मौत का मामला है, जहां एक तरफ दौसा के महुआ में लाठीचार्ज किया गया है, तो उधर दूसरी तस्वीर ये जयपुर से है। शव को लेकर किरोड़ी मीणा सिविल लाइंस फाटक पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। महुआ से जयपुर पहुंच चुके किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन जिस वक्त वो वहां से रवाना हुए जयपुर पहुंच रहे थे, दूसरी तरफ वहां लाठीचार्ज किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अफरा तफरी का माहौल महुआ में नजर आया, जो कुछ देर पहली तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां सिविल लाइंस फाटक पहुंच चुके हैं शव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा। लगातार धरना जारी था इस मामले को लेकर कि जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं, उन्हें गिरफ्त में लिया जाए। कुछ अहम मांगे थी जिसे लेकर ये धरना जारी था। लगातार धरना चल रहा था, लेकिन आज शव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंचे। हालांकि जब धरना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और शव जिसमें रखा था उस बॉक्स को खोला गया तो वो खाली था। पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की महवा में, लेकिन दूसरी तरफ शव को लेकर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। सिविल लाइंस फाटक पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं।
जो जयपुर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मांग पूरी होने को लेकर ही, इंसाफ मिलने को लेकर ये धरना जारी रहा है। जिस तरह से पुजारी की हत्या की गई थी उसके बाद से ही आक्रोशित वहां पर लोग थे। किरोड़ी लाल मीणा ने धरना दिया। धरने पे बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए। अपनी मांग मनाने की यहां पर कोशिश थी। तो अब महवा के बाद अब जयपुर में बवाल होता नजर आएगा। जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, बड़ी तादाद में लोग यहां पर एकत्रित हो गए हैं। शंभू पुजारी का शव लेकर पहुंचे हैं यहां पर ये सभी लोग। तो दौसा के महवा में 6 दिन बाद भी गतिरोध यहां पर जारी है। एक तरफ तस्वीरें नजर आई जब महवा थाने से पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा। धरना स्थल से पर लोग लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा पुजारी का शव लेकर जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक की ये तस्वीरें हैं। शव लेकर यहां पर पहुंचे, लेकिन सवाल यही कि आखिर शंभू पुजारी को इंसाफ कब मिलेगा। सवाल बेहद अहम, कब ये गतिरोध खत्म होगा, कब शांति होगी इस पूरे मामले को लेकर, कब इंसाफ इन्हें मिलेगा और कब इनकी मांगे मानी जाएगी, जिसे लेकर ये धरना जारी था। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरें जयपुर से है जहां से रिलायंस फाटक पहुंच चुके हैं शव लेकर किरोड़ी लाल मीणा। तो दूसरी तस्वीर है महवा से, और जयपुर से संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पहले महवा में बवाल और इसके बाद जयपुर शव लेकर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, क्या कुछ अभी हो सकता है? कैसे पूरी स्थिति को नियंत्रण में यहां किया जाएगा राजधानी में? देखिए, सिविल लाइंस फाटक पर जो है वो तमाम पुलिस जाब्ता तैनात हो चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा जो जाब्ता है पुलिस का वो यहाँ मौजूद है। लेकिन इसकी सियासत को भी समझना होगा। ये आंदोलन किरोड़ी लाल मीणा का था, सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा का। लेकिन अब जब ब्राह्मण समाज का पिछले दिनों लगातार प्रेशर बना तो भाजपा के मूक नेता भी जो अक्सर बोलने से बचते रहते हैं और आंदोलनों की जैसी उनकी फितरत नहीं होती, तो वो भी अब मैदान में आ गए। क्योंकि अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो कालीचरण सराफ के क्षेत्र में बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ अशोक लाहौटी के क्षेत्र में बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है। अरुण चतुर्वेदी, रामचरण बोहरा भी अब मुखर दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे पे। किरोड़ी लाल मीणा ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर सहाड़ा को देखें और सहाड़ा के साथ दूसरा एक और सीट राजसमंद को देखें तो राजसमंद में ब्राह्मण वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ सहाड़ा में भी वोट बैंक है। तो इसको सियासी तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या बात बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो मुद्दा है, ये इस मुद्दे के जरिए सियासत जो है वो सामने है। भाजपा के तमाम नेता हैं यहाँ मौजूद। इन नेताओं को आप देख सकते हैं कि कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं और खुद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो सिविल लाइन फाटक पर मोर्चा जमाएंगे उसी अंदाज में। और जो डेड बॉडी है उसे लेकर आज आया जा चुका है और बाकायदा बक्से में लेकर आए हैं। बर्फ लगाई गई है, लकड़ी का बक्सा है, इसमें डेड बॉडी लेके आए हैं। किरोड़ी लाल मीणा खुद यहाँ पर मौजूद है। जी ऐश्वर्य, लेकिन देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि ये पहले किरोड़ी लाल मीणा का अकेले खुद का ही था जब धरना दिया गया, इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन अब ये रंग बदल रहा है, ये पूरा इनका आंदोलन, ये पूरा धरना प्रदर्शन और ये जो मांगे थी राजधानी पहुंचने के साथ, जैसा कि आपने कहा कि और भी कई नेता है, क्या माने कि बीजेपी का ये मुद्दा बन चुका है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने उठाया था ये मुद्दा और उसके बाद अब जब सियासी तौर पर अब पूरी बीजेपी जो है वो यहाँ पर साथ नजर आ रही है। पिछले दिनों वो धरने पर बैठे थे, वो धरने पर बैठकर जो उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया, आखिरकार उन्हें जयपुर आना पड़ा और जयपुर में वो यहाँ पर मौजूद है। सिविल लाइन फाटक की तस्वीरें हैं, किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्य लोग भी हैं। अब भाजपा नेताओं का आना भी स्वाभाविक तौर पर इसलिए है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है। वो भी चाहेंगे कि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था, इस बात में कोई शंका नहीं। लेकिन राजधानी जयपुर अब पहुंच चुका है शव, किरोड़ी लाल मीणा लेकर शव पहुंचे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कौन से दिग्गज नेता है जो शामिल हुए हैं ऐश्वर्य? देखिए, यहाँ पर खुद कालीचरण सराफ हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं, उनके अलावा राघव शर्मा है जो शहर भाजपा अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी है। तो यहाँ पर तमाम नेता हैं। रामचरण बोहरा भी यहाँ पर मौजूद है जो कि सांसद है।
और उसके अलावा धीरे धीरे करके लोगों का आना शुरू हो रहा है और पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ऐश्वर्य, एक अहम सवाल ये भी है कि जो जानकारी मिल रही है अब ये पुख्ता तौर पर है या नहीं, ये ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन रात में ही शव लेकर किरोड़ी लाल मीणा रवाना हो गए थे। प्रशासन को खबर ही नहीं लगी दौसा में, क्योंकि आज जब कार्रवाई करने पहुंचे उन्हें लगा बक्सा मिला है, बक्सा खोला गया तो शव उसमें था नहीं धरना स्थल पर। देखिए, ये एक बड़ी सियासत भी बोली जा सकती है कि धरना स्थल से किरोड़ी लाल मीणा रवाना हुए। कल जिस तरीके से ओम प्रकाश शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर अपने लिहाज से सरकार से बात करने की बात कही थी, क्योंकि वो निर्दलीय है, कभी भाजपा में होते थे, लेकिन अभी सियासत जो है बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, के मैदान में है, सिविल लाइन्स फाटक पे है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के अंदाज में ये नेता यहाँ पर धरने पर बैठते हैं नहीं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल जो नेता है इनकी जो कुर्ते की कलफ है वो कितनी बरकरार रहती है, कितना ये रुकते हैं इस धरने में, और प्रशासन से क्या बात होती है ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन से क्या कुछ बात होती है। प्रशासन से बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकल पाएगा, लेकिन फिलहाल की ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, क्योंकि दौसा के महवा में जो कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को तितर बितर किया गया, लेकिन अब ये लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। अब जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखा रहे हो और आप बता भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है, कई दिग्गज बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या रंग लेगा ये? क्या प्रेशर क्रिएट करने की बात कही जा रही है कि सरकार पर तुरंत इस पर कोई एक्शन लिया जाए, जो इनकी मांग है उसे पूरी की जाए? अब ये राजधानी में चलेगा इनका प्रदर्शन, इनका आंदोलन, या फिर कहें धरना? देखिए श्वेता, सिविल लाइन्स फाटक पर खुद पुलिस जो है, पुलिस के भी पक्ति में उस वक्त आते दिखाई दिए जब अचानक से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस खुद भी सकते में पड़ गई, क्योंकि एन वक्त पर पुलिस को जाब्ता बुलाना पड़ा जब ये यहाँ पर आए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसे कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि इनका एक लंबा इतिहास रहा है किरोड़ी लाल मीणा का, आंदोलनों का। तो उन्होंने अपने लिहाज से रणनीति इस तरीके से बनाई कि उस रणनीति के तहत आखिरकार जयपुर सिविल लाइन्स फाटक पर वो आए हैं, और सिविल लाइन्स फाटक की खास एक पहचान रही है, वो इससे पहले भी कई बार धरनों पर बैठी। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और क्योंकि तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्या वो चाहते हैं। लेकिन ऐश्वर्य, ये जानकारी मिल पाई क्या किरोड़ी लाल मीणा शव लेकर यहाँ पहुंचते हैं, कई और बीजेपी के नेता उसमें शामिल होते हैं, और एक बड़ा प्रदर्शन अब ये किरोड़ी लाल मीणा का नहीं, बीजेपी का हो चुका है। आगे की रणनीति क्या है? क्या इन नेताओं से बातचीत हो पाई है? वो क्या चाहते हैं? देखिए, अब ये जो पूरा प्रदर्शन है ये बीजेपी, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा स्वयं भी बीजेपी के ही नेता हैं, लेकिन अब ये पूरा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के हाथ में चला गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया था। उसके बाद भाजपा के अन्य नेताओं ने बयान जारी किया। हालांकि इसमें बड़ा सवाल यह है, भाजपा के कई नेताओं के अभी तक इस मामले पर सभी नेताओं के बयान नहीं आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह, जिस दिन किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे उसके बाद पहले ब्राह्मण नेता जो थे वो रामचरण बोहरा थे, जो इस पुजारी के समर्थन में पहुंचे थे, और उसके बाद अरुण चतुर्वेदी और इनकी तमाम टीमों को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रवाना किया था महुआ के लिए। तो अब ये एक बड़ी सियासत है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फिलहाल की इस वक्त ये बड़ी खबर इसलिए है कि बड़ा मुद्दा यह है कि जो मंदिरों की जमीनें हैं, उन मंदिरों की जमीनों में कमोवेश यही स्थितियां हैं। राजस्थान भर में मंदिर माफी की जो जमीनें बोली जाती है, इस पूरे मुद्दे में आरोप है कि इसकी जो पुजारी की जमीन थी उसे हड़पा गया, और प्रशासन ने करोड़ों की जमीन को कोढ़ियों के, प्रशासन के सहयोग से, जो लोकल कुछ अधिकारी कर्मचारी थे उनकी मिली भगत से करोड़ों की जमीन जो थी उसे कोढ़ियों के भाव भू माफियाओं को दे दिया गया। इस तरीके का आरोप है कि भू माफियाओं ने इस गरीब की जमीन हथिया ली। ग्रामीण भी है, बड़ी संख्या में चाहते हैं कि वो ये जो जमीन है ये मंदिर के ही नाम रहे, ना कि उन भू माफियाओं के। यहाँ पर ये जातिगत मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा बन गया है, तमाम समाज का मुद्दा ये फिलहाल बनता दिखाई दे रहा है लोकल स्तर पर। और यही मांग भी कि भूमाफियाओं से मंदिर भूमि ये जो है वो से मुक्त किया जाए। और बड़ा एक आरोप ये भी ऐश्वर्य कि भूमाफियाओं के साथ अधिकारियों की मिलीभगत थी और इसलिए इंसाफ नहीं मिल पाया, ये चीज हुई जिसे पहले रोका जा सकता था। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये रोका जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से रुकता ये पूरा मुद्दा। लेकिन ये मुद्दा शुरुआत में यदि बात हो जाती तो ये मुद्दा आराम से रोका जा सकता था, लेकिन शुरुआत में बात नहीं बनी और ये मुद्दा आगे बढ़ता चला गया। और अब ये मुद्दा जो है एक नेशनल इशू भी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले पूतना में, सपोटरा में एक ऐसी ही घटना हुई तो उसके बाद ये बड़ा मुद्दा बना। और दूसरी ये इस तरीके की घटना है जब पुजारी की मौत हुई है, जो आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि
एक तरफ एक धड़े का कहना है कि स्वाभाविक मौत थी, ऐसा कुछ नहीं था, बीमारी से मरे, एक तरफ तमाम तरीके की बातें हैं, जांच में सारी चीजें सामने आएंगी रीजन क्या है, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी के वो इस तरीके के बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि 2 तारीख को इनकी पुजारी की मौत हुई थी, रेफर जयपुर किया गया था, इलाज 30 तारीख से ही इनका जारी था, मौत के बाद प्रशासन स्तर पर या सरकार के स्तर पर इस मामले को लेकर क्या कोई स्टैंड लिया गया ऐश्वर्य? देखिए, सरकार के स्तर पर ठीक वार्ता की जा रही थी, खुद कलेक्टर एसपी जो है वो इनसे बातचीत कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा से, और बातें जो है पटरी पर आ रही थी, लेकिन कई मांगे थी, तो पूरा मांग पत्र था, उस मांग पत्र के लिहाज से कुछ बातें जो थी वो नहीं बन पाई। आखिरकार बड़ी बात यह है कि ये विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की किरोड़ी लाल मीणा का आंदोलन था। जब लगा कि आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है, लोगों में गुस्सा है, व्यापक गुस्सा है, तो उसके बाद तमाम नेता इसमें जुड़ते चले गए। लेकिन खास तौर पर जो इसमें वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियाकर ने जो स्टैंड लिया था, यहाँ से एक पूरी कमेटी भेजी थी जिसमें कि रामचरण बोहरा खुद गए थे, अशोक अरुण चतुर्वेदी थे, ब्रजकिशोर थे, लक्ष्मीकांत थे, ये तमाम लोग जब गए और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन भाजपा के तमाम नेता इस मुद्दे में साथ हैं। अगर इसे सियासी तौर पर भी जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर कालीचरण सराफ हो या अशोक लाहौटी हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर साथ इसलिए भी हैं कि अब इस दौर में जातिगत राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। हर जाति का एक अपना वोट बैंक होता है और जाति की सियासत भी होती है, तो ये भी चाहेंगे कि कहीं जाति में कोई गलत मैसेज ना जाए कि ऐसे वक्त में साथ नहीं दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि ये नेता कब तक यहाँ डटे रहते हैं या फिर सिर्फ एक सिंबॉलिक धरना देकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने लायक। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये स्वाभाविक मौत है इसलिए इस पर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, जबकि कहना है कि सदमे की वजह से उनकी मौत हुई थी। बड़ी बात तो ये है कि ये पुजारी शंभू शर्मा जो थे वो मूक बधिर थे, और शायद भूमाफिया या जो इनका साथ दे रहे थे वो ये मानते थे कि वो मूक बधिर है और इस मामले को इतना तूल नहीं मिलेगा, कोई कहने वाला नहीं होगा, शायद ये वजह हो सकती है। यही वजह हो रही होगी। और यहाँ पर एक बड़ी बात और है, इस पूरे मुद्दे को लेकर इसमें जो और कौन कौन से लोकल नेता हैं जो साथ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूर्वी राजस्थान से भाजपा के एक नेता ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और कौन कौन नेता होंगे हालांकि। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपसे हम वापस जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमारे दर्शक जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आए हैं, एक बार पूरे मामले को भी समझ लें। महवा में पुजारी की मौत का ये पूरा मामला है। 2 तारीख से धरना लगातार जारी था, क्योंकि जब 30 तारीख को इन्हें जयपुर रेफर किया गया था, 2 तारीख को इनकी मौत हुई और उसके बाद से ही महवा में ये धरना प्रदर्शन जारी था, उनके शव को रखकर धरना दिया जा रहा था। लेकिन आज अचानक महवा में लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, धरना स्थल से लोगों को खदेड़ा जाता है। जब ताबूत के पास पहुंचते हैं शव लेने के लिए तो उसके अंदर शव नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीरें, जब किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंचे शव को लेकर, कहा यह भी जा रहा है कि रात में ही शव लेकर रवाना हो चुके थे दौसा से जयपुर के लिए। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशासनिक स्तर पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और जब जयपुर पहुंचे शव लेकर बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे, तो हालांकि पुलिस के भी हाथ पांव फूलते नजर आए, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तमाम राजधानी जयपुर में बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मांग इनकी यही है कि जो अधिकारी जिन्होंने मिलीभगत की इन भूमाफियाओं के साथ, सदमे की वजह से मौत पुजारी की हुई थी, लेकिन वजह ये लोग हैं और इन पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, एक्शन इन पर लिया जाना चाहिए। ये ठंडे बस्ते में मामला नहीं जा सकता और इसलिए शव रखकर लगातार इनका प्रदर्शन, इनका धरना जारी रहा है। अब उम्मीद इंसाफ को लेकर की जा रही है कि पुजारी को इंसाफ मिले। पुजारी शंभू शर्मा की मौत जिस तरह से हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि स्वाभाविक मौत है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, इन लोगों का आक्रोशित लोग हैं कि ये सदमे की वजह से मौत हुई है, उनकी भूमि हड़पना चाहते थे ये, और ऐसे में सरकारी स्तर पर भी कोई मदद पुजारी को नहीं मिली। मूक बधिर थे पुजारी, लगातार कोशिश की गई है, लेकिन अधिकारियों का साथ भूमाफियाओं के साथ था, दबंगों के साथ था, और यही वजह रही कि इस मौत के बाद भी कोई आवाज उठाई नहीं गई। लेकिन क्योंकि महवा के लोग, वहां पर रहने वाले लोग एक साथ थे और इस प्रदर्शन को, इस धरने को जो एक बड़ी ताकत मिली है वो किरोड़ी लाल मीणा की वजह से 2 तारीख से जब से धरना जारी था लगातार। और इस वक्त चलिए सीधे ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, आपके साथ किरोड़ी लाल मीणा भी है, क्या बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे वो इस पर? देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, और उस मुद्दे को उठाने के बाद जो तमाम महुआ क्षेत्र का जो तमाम तबके हैं वो इनके साथ जुड़े, और आखिरकार ब्राह्मण समाज के कई नेताओं को भी इनके साथ जाना पड़ा, ये अलग बात है। लेकिन सियासत के तौर पर देखा जाए तो
इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले आपने ये मुद्दा उठाया और लगातार मैंने नहीं उठाया, पूरी पार्टी उठा रही है। हमारे विधायक लाहौटी जी यहाँ पर हैं, अपने कालीचरण जी यहाँ पर हैं, रामचंद्र बोहरा जी यहाँ पर हैं, हमारे सब पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं। कोई एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, पूरी पार्टी का मुद्दा है। ये हमारे इलाके में, पूर्वी राजस्थान में एक पुजारी की चौथी हत्या है, और हत्या इसलिए हुई कि बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। सरकार रोक पाने में विफल है, बल्कि सरकार के नेता, एमएलए, मंत्री उनमें लिप्त हो गए, जो दिनों दिन इस पर। आपकी प्रशासन से बातचीत नहीं चल रही थी क्या शुरुआत? प्रशासन से पूरे 6 दिन से बात चल रही थी। माननीय अरुण जी ने भी बात की थी वहाँ कलेक्टर, एसपी से, लेकिन उन्होंने कोरा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं किया, तो मजबूरी में हमको यहाँ पर आना पड़ा। प्रशासन क्या बोल रहा था? प्रशासन, ये पुजारी बहरा और गूंगा था, ये प्रशासन भी बहरा गूंगा है, इसलिए इस प्रशासन से जब हमें आशा नहीं लगी तो हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आ गए। राजस्थान अकेले में 30,000 बीघा जमीन भूमि माफी, मंदिर माफी की है, जिसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा हो गया। इसलिए हम मांग करने आए कि इस पर कानून बने, ऐसा कानून बने जो किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करे, और ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो गंभीर होती जा रही है ये रुके, पुजारियों की हत्या बंद हो, और ये जो पुजारी की हत्या जिन लोगों ने की है उनको गिरफ्तार किया जाए, और वहाँ महुआ में जितने भी मंदिर माफी की जमीन पर कब्जे हो गए, निर्माण हो गए, उनका ध्वस्त किया जाए। इस मांग को लेकर पूरे राजस्थान में कमोबेश कई जगह ये स्थिति होगी, इसलिए हमने राजस्थान स्तर पर मुद्दा बना दिया ना भाई, पुजारियों की हत्या रुके। और हत्या रोकने का एक ही कारण है कि जो 18,000 बीघा जमीन जो कब्जा हो रही है उसको मुक्त कराया जाए, और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ये मंदिर माफी की जमीन सुरक्षित रह सके और पुजारी भी सुरक्षित रह सके, जिससे हमारा धर्म भी सुरक्षित रह सके। अब आपका ये धरना जो है यहाँ पर, ये कब रुकेगा? पार्टी के नेताओं से पूछो। ओवरऑल कब ये खत्म होगा? क्या आप यहीं पर बैठे रहेंगे? डेड बॉडी? अभी निर्णय तो यही प्रदेश अध्यक्ष जी का है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी जब तक हम यहीं पर बैठे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके साथ ये तमाम लोगों को भेजा था आपसे बातचीत करने का? आप साथ नहीं आए, मैं सबके साथ आऊँ। पार्टी का सामूहिक निर्णय है, इसलिए पार्टी का निर्णय यह है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएंगी, जो हम कह रहे हैं कि कानून बने प्रभावी। वहाँ महुआ में जो लोकल विधायक वो तो भाजपा से रहे थे पहले, और अभी उनकी बात मत करो। वहाँ जो धरना चल रहा है वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, अश्रु गैस फेंक दिए, दुकानों में घुस के वहाँ लोगों को मार रहे हैं। यहाँ भी भाजपा कार्यालय में अंदर पुलिस घुस गई, मनमानी है, निरंकुश शासन है, निरंकुश पुलिस है, और वहाँ एक ताबूत को उठा के ले गए जिसमें कुछ नहीं है, बर्फ की सिल्ली है। आप देख सकते हैं मुकेश दादी भी हमारे साथ हैं। इसलिए मुकेश दादी जी तो बोलेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इनकी सिक्योरिटी है, ये इनकी विजिलेंस, इनके प्रशासन की। वो जो थाने के आगे से डेड बॉडी आ गई जो 6 दिन से रखी हुई थी, और पुलिस बल तैनात है, तो क्या कर रहे थे एसपी, कलेक्टर, लोकल पुलिस वाले क्या कर रही थी गहलोत सरकार? इन पे ये आप देखने लायक है, कौन सुरक्षित रह सकता है? मुकेश जी, आप शुरुआत में गए, क्या बात हुई थी जिस वक्त आप गए थे? हमारे साथ अशोक लाहौटी भी, इनसे भी बात करेंगे। देखिए, जिस प्रकार का सरकार का रवैया महुआ में था, मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इस शंभू पुजारी की 26 बीघा जो मंदिर माफी की जमीन है उसमें 20 दुकानें बन जाती है, और जब प्रशासन से बात करते हैं कि भाई ये 20 दुकानें तो कम से कम तोड़ो आप, उसके लिए वो लिटिगेशन का बहाना लेकर के उसको किसी न किसी टालम टोल की प्रक्रिया जिस प्रकार से वहाँ चली। क्या ये धरना कब उठेगा आप लोगों का? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लगातार चौथी हत्या है पुजारी परिवार की, और राजस्थान का पुजारी परिवार न्याय मांग रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी के द्वार पर हत्या की लाश लेकर यहाँ पर बैठे हैं, न्याय मांगने आए हैं? और राजस्थान में जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार के काल में पुजारियों की जो दुर्दशा की सरकार ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे आज तक हो, 18,000 बीघा मंदिर माफी की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ये सरकार कब जगेगी? सदन में हमने कहा, सदन में नहीं जगी। मुख्यमंत्री जी बुलाए और कई हम कानून लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उस कानून का, पुजारियों को न्याय दिलाने के कानून का पुरजोर समर्थन करेगी। आप वहीं के रहने वाले हैं, मामला क्या हुआ था ये? देखो, लास्ट 2 महीने में पूर्वी राजस्थान में 3 हत्याएं हो गई। पहले पुजारिन की हत्या हुई, वो बेशकीमती जमीन थी। दूसरी हत्या सपोटरा में हुई। तीसरी हत्या ये महुआ के टीकरी जाफरान गांव में हुई है। ऐसे पूरे राजस्थान। टीकरी जाफरान का मामला क्या है? टीकरी जाफरान में बहरा गूंगा एक शंभू पंडित, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, और वहां के भूमाफियाओं ने मिलकर और उसकी 25 बीघा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। 2 बीघा जो बेशकीमती नेशनल हाईवे पे जमीन थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, और उसके साथ मारपीट करके और उसको टॉर्चर करके उसकी डेथ हो गई। अब ओवरऑल आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई होगी, केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई होगी, क्या बात हुई है?
देखिए, जिस प्रकार से पहले सपोटरा में पुजारी को जलाया गया, अभी इसको प्रताड़ित करके जिस प्रकार से मारा, मैं समझता हूं कि मुझे ध्यान आता है अशोक गहलोत जी ने जब उनकी सरकार खतरे में थी तो विधायकों को ये कहा था कि जो मेरे साथ रहेगा उसको छूट है हर प्रकार की। और मैं देखता हूँ पूर्वी राजस्थान में, चूंकि हमारी तो एकमात्र विधायक है वहाँ, और वहाँ 18 के 18 जो कांग्रेस के विधायक है, जिसको जो मिल रहा है, जहाँ पर चाहे बजरी मिल रही हो, चाहे दुकान मिल रही हो, चाहे मकान मिल रहा हो, बेहद कीमती जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस सब विषयों को लेकर के हम प्रशासन के सामने आए कि जो 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, उसमें से 18,000 पे कब्जा हो गया। उन 18,000 जमीनों के लिए कोई सशक्त कानून ला करके मैं आपके माध्यम से ऐश्वर्य जी सरकार से पूछना चाहता हूँ, पूरे राजस्थान में वक्फ की संपत्ति पे एक जगह भी अतिक्रमण नहीं है। क्यों नहीं है? कि सरकार को लगता है कि हमारा वोट बैंक है, यहाँ अगर किसी प्रकार कोई घटना हो गई तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। मैं लगता हूँ कि बेचारा ब्राह्मण शायद गरीब है, ये सरकार की सोच है और उनका कोई दिन ईमान है नहीं, इसलिए उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं समझता इस भावनाओं को बदलने का काम पूरे राजस्थान में हमने अभियान छोड़ दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने तय कर लिया कि देवभूमि मुक्त आंदोलन ये चलेगा, और ये राजस्थान में तब तक चलेगा जब तक इन जमीनों के ऊपर से कब्जा हट नहीं जाता। जमीनों के ऊपर से जब तक कब्जा नहीं हटेगा तब तक आंदोलन चलेगा। भाजपा के अन्य कई नेता भी हैं, कालीचरण सराफ भी यहाँ पर है, रामचरण बोहरा भी यहाँ पर आए हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल कालीचरण सराफ के पास हम लिए चलते हैं कि उनका क्या कहना है मंदिर माफी की जमीनों को लेकर। कालीचरण जी, ओवरऑल ये आंदोलन है, इसे आप शुरुआत से देख रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार ये चल रहा है। खुद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे थे, अब आपकी क्या मांग है? आप यहीं धरने पर बैठे रहेंगे जब तक? देखिए, हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी बुलाएं और लिखित में आश्वासन दे कि मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करवाने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा, तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज यहाँ बैठे। तो आप लगातार जब तक की सख्त कानून की बात नहीं हो जाती तब तक यहीं बैठेंगे तमाम लोग? बिल्कुल यहीं बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज धरने पर यहीं बैठने वाले हैं जब तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्हें आश्वासन नहीं देंगे, ये इनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष राघव शर्मा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि राघव शर्मा की क्या तैयारी है। हमेशा आपके साथ एक बड़ी भीड़ आती है, यहाँ आज बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हमें यह था कि न्याय की मांग के लिए हमको सिविल लाइंस फाटक पर जाना है। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि शंभू, जिसकी 6 दिन पहले हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, उसकी बॉडी लेके आए हैं। तो उस वजह से आज ये जितने सूचना 1 घंटे में हो सकती थी, कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं कार्यकर्ता, और निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जयपुर शहर भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो इस आंदोलन पर कब तक डटे रहेगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाए तब तक ये डटे रहेंगे, इसी धरने पर डटे रहेंगे, यहीं पर मौजूद रहेंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं वो दौरे पर हैं, वो लौटेंगे तो वो भी, यदि धरना लंबा चलता है, वो भी यहाँ शामिल होंगे। और कौन कौन नेता आते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये डटे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, और आप भी वहां पर डटे रहिए। जानकारी आगे आपसे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया ईश्वर इस पूरी जानकारी के लिए।